प्रभु के दर्शन, परमात्मा के दर्शन। मनुष्य का जीवन सफल करना हो तो इसके लिए साधन अपनाना होगा, क्योंकि अनंत जन्मों से हम भोग रहे हैं। ये जीवन अकेला नहीं है, जाने कितने जीवनों में हम कीड़ा मकोड़ा, गाय भैंस, जो 84 लाख योनि है सब बने होंगे, और कहूं कर्म बढ़िया न भय तो है सके कि आगे बन जामे। कोई भरोसा थोड़ी है, क्योंकि भैया अपने कर्मन को हम खुद ही जज बन के बैठे हैं। हमने खुद ही जजमेंट कर लियो कि ना हमने तो बढ़िया करें, हम तो मनुष्य को जन्म पाएंगे। पर देखो, चोर अपनी चोरियों सही ठहरावे, मजबूरी में करी, वो कोई शौक लग रो। ठग अपनी ठगियों सही ठहरावे। तो हम तो जज ही गलत हैं, हम बेईमान जज हैं। ईमानदार जज तो वो परमात्मा है। केवल वो ही जाने कि हमने कौन से कर्म सही करें और कौन से खराब, वही के अनुसार अगलो हमारा जन्म होएगो। तो हमें वहां पे भरोसा कर कि दिन रात ये प्रयास करना चाहिए कि कैसी उस शांति मिले। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे शांति नहीं मिलेगी। और दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। भगवान के दर्शन 3 प्रकार से। पहले, हमें अगर स्वप्न में भगवान की झांकी दिखाई देती है तो ये भी भगवान का दर्शन है। इसे स्वप्न दर्शन कहते हैं। ये साधारण मनुष्य को होता है। साधारण से साधारण मनुष्य जो होता है वो कोई प्रयास नहीं कर रहा है ईश्वर प्राप्ति को लिए, लेकिन फिर भी उसे स्वप्न में कभी कभी भगवान का दर्शन हो जाता है। एक और बात बता मैं मैया, सपने में सबन को दर्शन है जाए पर भगवान को ही बड़ो मुश्किल हो। यमराज दिख जाएगो, भूत दिख जाएगो, फलानो दिख जाएगो, ढिमको दिख जाएगो, मरे मराए 7 पीढ़ी पिछले दिख जाएंगे, जिनको मैंने नामू ना सुनो, पर भगवान ना दिखे। तो जा क्षण स्वप्न में भगवान को दर्शन है जाए तो समझ लियो कि भगवान की अब हमारे ऊपर कृपा है रही है और माला पकड़ लियो। दूसरो दर्शन होए भगवान के मंदिर में या मूर्ति में भगवान का दर्शन करना। कई मैया होए, कई भगत होए, जब तक मंदिर में चले ना जाए, माथो ना टेक्या में, हाथ ना जोड़ा में, दर्शन ना करे में, जब तक बिन्ने शांति सी ना पड़े, चाहे वे जल नहीं चढ़ाए के आमे। क्योंकि मैंने हूँ अपने गांव, आड़ोस पड़ोस के गांव जब कभी कथा करने जाती हूँ तो बहुत लोग ऐसे देखने कि प्रातः भ्रमण जब हम जाएं तो कई जने तो जाएंगे मंदिर तक, ही बड़े बूढ़े होंगे तो लठिया टेक टेक के नहीं हाथ जोड़ के भगवान ते आ जाएंगे, न फूल न पत्र, लेकिन भगवान को जब तक दर्शन ना हुए जब तक शांति सी ना आए। ये मूर्ति में या परमात्मा को दर्शन करनो ये मध्यम वर्ग का पुरुष करता है। यानी साधारण वर्ग का पुरुष स्वप्न में और मध्यम वर्ग का पुरुष मूर्ति में। लेकिन उत्तम दर्शन जो है, 3 प्रकार के दर्शन है, साधारण दर्शन, मध्यम दर्शन और उत्तम दर्शन। उत्तम दर्शन ईश्वर का अप्रोक्ष दर्शन है। परमात्मा का अप्रोक्ष साक्षात्कार होता है तभी जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार हैं। वेदांत दर्शन में एक अप्रोक्ष ज्ञान और एक परोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर किसी एक स्थान पर व्याप्त किसी एक प्रतिमा, किसी एक भगवान के विग्रह का नाम नहीं। ये तो प्रतीक आत्मा हमारी साधना की पहली सीढ़ी है। प्रतीक आत्मक जो पूजा करते हैं, हमने कोई विग्रह बनाया हनुमान जी का, कृष्ण जी का, दुर्गा का, भगवती का एक विग्रह बनाकर उसका हम पूजन कर रहे हैं, तो वो श्री विग्रह जो है उसे पहली सीढ़ी कहते हैं। ईश्वर किसी एक स्थान पर नहीं, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। ये परोक्ष साक्षात्कार है। यानी वेदांत ने जो वर्णन किया 2 प्रकार का, परोक्ष और अपरोक्ष। तो परोक्ष वो है जो ईश्वर को केवल मंदिर में नहीं देखे, सिया राम माया सब जग जानी,
तुलसीदास की ये चौपाई सबको स्मरण रहती है। और ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर है। ईश्वर से भिन्न कोई भी जीव नहीं है। ईश्वर का ये अप्रोक्ष साक्षात्कार है कि मिट्टी का कण भी मिले तो उसे परमात्मा समझ करके प्रणाम करे, गधा भी मिले तो शंकर भगवान समझ करके जल अर्पण करा दे, कुत्ता भी मिले तो भगवान विट्ठल समझ करके भोजन परोस दे। ये अप्रोक्ष दर्शन है। ऐतरोपनिषद कहती है तद यो हम सो सौ यो सो अहम, अर्थात एक जो दर्शन है वो ये है कि जो मैं हूं सो वो है और जो वो है सो मैं हूं। आगे 12 उपनिषद कहती है त्वं बा अहम अस्मि भगवो देवते अहम वै तत्त्वमसि, अर्थात हे भगवान हे देव निश्चय ही जो तू है वही तो मैं हूं और जो मैं हूं वही तो तू है। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान ऐसा अनुभव जो होता है उसे अप्रोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। यानी सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, परोक्ष और जो तू है सो मैं हूं और जो मैं हूं सो तू है, ये अप्रोक्ष साक्षात्कार है।